खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर शराब घोटाला मामले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी को ईडी ने समन किया है। 10 मार्च को ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरुण रामचंद्रन पिल्लई की गिरफ्तारी हुई थी, उसी से पूछताछ के आधार पर ईडी ने ये समन भेजा है। 100 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है। कल ईडी ने सिसोदिया से कई घंटे लंबी पूछताछ की थी। खबर है कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई और के कविता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। आपको बताते चले, इसी साल चुनाव होने हैं। तेलंगाना में केसीआर की बेटी हैं और यकीनन इसके जरिए एक नई तरह की राजनीति भी अब यहीं से देखी जाएगी, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर और इन सब के बीच हम सब ने देखा था कैसे 8 विरोधी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई एजेंसियां कैसे दुरुपयोग कर रही हैं अपनी ताकत का, उसका आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन इन सब के बीच अब कविता को ये समन भेजा जाना, ईडी के कविता से सवाल जवाब कल होंगे। अरुण पिल्लई ने पूछताछ में कविता का नाम लिया, जिसके बाद कविता को समन भेजा गया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी से सवाल जवाब की पूरी तैयारी अब यहां पर जांच एजेंसी की टीम कर चुकी है। ईडी के कविता से सवाल जवाब कल होंगे। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। इन सब के बीच ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि कविता को समन भेजा गया है, तो वहीं मनीष सिसोदिया को स्टालिन ने किया है समर्थन। तमिलनाडु के सीएम ने सिसोदिया के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। वहीं बीच में आप देख रहे हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। बापू को उनकी ओर से नमन किया गया, ध्यान शुरू किया गया है। केजरीवाल होली नहीं मना रहे हैं। सिसोदिया पर हुई कार्रवाई का अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से विरोध किया जा रहा है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, दिल्ली शराब घोटाले में के कविता का नाम कैसे आया, उनसे किस तरह के सवालों का जवाब जानना चाहती है जांच एजेंसी, और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई देंगे आप हमें? देखिए चित्रा, पिछले साल दिसंबर के महीने में 11 तारीख को अरुण रामचंद्र पिल्लई इस शख्स का बयान दर्ज किया था ईडी ने, और उसने अपने बयान में कहा था कि जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत की बात है, इसके बारे में के कविता को जानकारी थी। पहले ही 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी गई थी। इसके लिए के कविता ने एक मीटिंग किया हुआ था और उस मीटिंग में तय हुआ था कि कैसे नई शराब नीति के तहत जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत है उसकी वसूली की जाएगी। उसके अलावा उसने यह भी कहा हुआ था कि के कविता ने अरुण पिल्लई का इस्तेमाल अपने बिजनेस में फ्रंट के तौर पे किया हुआ था, यानी कि उस नाम था अरुण पिल्लई का, लेकिन उसके पीछे जो शख्स थे वो के कविता थे और के कविता उसकी करीबी दोस्त हैं। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईडी ने अपनी जांच शुरू की तो उनको कई व्हाट्सएप चैट मिले और चैट के आधार पर परसों रात को अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई थी। कल कोर्ट ने अरुण पिल्लई को ईडी की कस्टडी में भेज दिया और इसी वजह से अब ईडी चाहती है कि के कविता को आमने सामने बिठाकर अरुण पिल्लई के पूछताछ की जाए, ताकि पता चल पाए कि आखिरकार जो बातें अरुण पिल्लई ने के कविता के बारे में कही है वो सही है या गलत है। इसी वजह से कल ईडी ने के कविता को बुलाया हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि देखिए, मनीष सिसोदिया के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक चेहरा इस पूरे घोटाले में सामने आ रहा था तो वो था के कविता का। पिछली चार्जशीट में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, उसने भी अपनी चार्जशीट में कहा था कि के कविता को न सिर्फ इस घोटाले के बारे में जानकारी थी, बल्कि आरोप यह भी लगे थे कि के कविता ने इस घोटाले से जुड़े हुए जो फोन्स थे उनको भी कई बार इस्तेमाल किया था, कई बार बदला था और उसे नष्ट भी किया गया था। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर रखते हुए ईडी का ये कहना है कि के कविता के खिलाफ में बहुत सारे सबूत है, इसके लिए उनकी पूछताछ जरूरी हो जाती है। लेकिन कल जब उन्हें बुलाया जाएगा, कल जब वो ईडी के सामने पेश होंगी तो के कविता का सामना अरुण पिल्लई से कराया जाएगा, ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार घोटाले के तार उनसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। दिल्ली का ये शराब घोटाला है, लेकिन उसके तार कहां कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस खबर के जरिए समझ सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है और यकीनन तेलंगाना के सीएम की ओर से भी मुनीश, हम सब जानते हैं किस तरह से 2024 की हुंकार लगातार भरी जा रही है। अब उनकी ओर से राष्ट्रीय पार्टी बना ली गई, अपना तेलंगाना का उन्होंने विस्तार कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर के कविता को इस तरह से बुलाकर पूछताछ होती है तो क्या ये माना जाए कि एक अलग तरह की सियासत का रंग भी अब देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ एमके स्टालिन है जिनका समर्थन किया जा रहा है सिसोदिया को पूरी तरह से, और वहीं दूसरी तरफ के कविता का नाम हालांकि पहले से सामने आ रहा था, लेकिन पूछताछ के लिए होली के दिन ही इस तरह की खबर सामने आ जाएगी इसकी उम्मीद कम थी। तो इसके जरिए क्या ये माना जा सकता है कि हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दिशा की ओर भी बढ़ती हुई नजर आएगी इस खबर के बाद?
जी बिल्कुल, चित्रा ना सिर्फ बढ़ती हुई नजर आएगी, बल्कि जब आप देखेंगे जब से ये शराब घोटाला हुआ है तब से 2024 को मद्देनजर रखते हुए कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो खुले तौर पे एक दूसरे का समर्थन कर रही है। सिर्फ एक पार्टी अगर समर्थन नहीं कर रही है खुले तौर पे तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस की भी यहाँ पर अपनी एक मुसीबत है, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर जो सबसे पहले कंप्लेंट गई थी एलजी को, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गई थी। इसके लिए उन्होंने तय नहीं किया है अभी तक कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को समर्थन करना है या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा कई पार्टीज अगर आप बोल दें, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे फिर वो दो दक्षिण के राज्य हैं उनसे हो, लगातार ये सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर रही हैं। और समर्थन करने के पीछे की वजह यही है कि इस शराब घोटाले के बहाने वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरना चाहती हैं, ये कहते हुए कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। बहुत शुक्रिया मुनीश, इस पूरी जानकारी के लिए। केसीआर की बेटी को समन भेजा गया है। अब इस पूरे मामले में केसीआर की पार्टी का रुख क्या रहता है, समन का जवाब वो किस तरह से देती है, ईडी कैसे करेगी पूछताछ, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।